हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ओके, तो इसमें हम इसके 2 पार्ट्स हैं, तो वो दोनों आज ही पढ़ लेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ साइलेंट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. इसमें बताया कि मतलब एक बच्ची थी, एक गर्ल थी, वो एक थोड़ी नर्वस हो रही थी, वो साउंड सुन रही थी ट्रेन की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टाइजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। वो इसका फर्स्ट डे था एक लंदन में एक म्यूज़िक अकेडमी थी उसमें। And daunting enough, this aspiration musical faced a bigger challenge than most. She was proudly deaf. Evenly, Jelani's loss of hearing had been gradual. तो मतलब वो सुन नहीं पाती थी। उनका नाम था इवेनली जिलैनी। इवेलिन जिलैनी। Her mother noticed something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. तो उनकी मम्मी ने फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया था। कब? मतलब उनकी मम्मी ने नोटिस किया था ये जब वो 8 साल की थी, जब वो पियानो बजा रही थी। वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी उस टाइम, ठीक है। दे कॉल हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसकी मम्मी ने उनका नाम बोला था पर वो वहाँ से हिली नहीं अपनी पोजिशन से। आई सडनली रियलाइज शी हैज़ नॉट हेयर। तो उन्होंने एकदम से ये नोटिस किया कि मतलब वो सुन नहीं रही है। एंड सी स्लेब जिलैनी सेज। तो फिर उन्होंने बोला उन्हें फॉर क्वाइट अ वाइल इवेनली मैनेज टू कॉन्सर हर ग्रोथ डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो उसके फ्रेंड्स और टीचर्स ने भी ये चीज़ें नोटिस की थी। ओके, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmasters argue her parents to take her इस पहले से। तो मतलब उनके मार्क्स वार्क्स भी कम आने लगे थे, ठीक है। इट वॉज दैन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज। तो ये चीज़ें दिखाने लगी कि थी मतलब वो सुन नहीं सकती ऐसे। ओके, एंड they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. तो मतलब उन्हें फिर एडवाइस दी जाती थी कि वो डेफ के स्कूलों में चली जाएं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवेनली। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक। ओके, सब कुछ अब पीछे दिख रहा है सडनली से, एकदम से। थर्ड, बट इवेनली वॉज नॉट गोइंग गिविंग अप। बट उन्होंने हार नहीं मानी थी। शी वॉज determined to be led a normal life and pursue her interest in music। तो उन्होंने अपनी एक मतलब नॉर्मल लाइफ जी और म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने किया। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग a xylophone and decided that she want to play it too। उन्होंने एक लड़की को देखा कि वो एक दिन एक्साइलोफोन बजा रही थी, तो उन्होंने भी उन्हें भी वो बजाने का मन था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट प्रैक्टिसिंग ऑन फॉरबेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उनके टीचरों ने मना किया करने के लिए, बट उन्होंने किया फिर भी। ओके, and he began by turning two large drums to different notes। तो उन्होंने तो ड्रम्स लाए, एक डिफरेंट नोट्स लिखा। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि इन्हें अपने कानों से मत सुनना, एक दूसरे सेंस से इनको फील करो, सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ओके, say evenly. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west up and lower one from the west down। तो उन्होंने एकदम से बोला कि एकदम से मुझे फीलिंग हो रही है कि मतलब वो कुछ फील कर पा रही हैं अपनी पेट से ऊपर और पेट से नीचे, ठीक है।
जो ड्रम बज रहे हैं ना उनका। And Forbes repeated the exercise and soon evenly discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो वो अपने डिफरेंट पार्ट्स, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो इन चीज़ों को सेंस कर पाती थी, ठीक है, फील कर पाती थी। I had learned to open my different parts of her body. I had learned to open my mind. I had learned to open my mind and body to sound and vibration। तो उन्होंने सीखा था अपने अपने मतलब साउंड वाइब्रेशन करना अपनी बॉडी से, फील करना है सबको। द नेक्स्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, ओके। एंड शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। तो बस 16 की थी जब वो यूनिवर्सिटी में गई थी। एंड शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो उन्होंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक बनाना भी सीखा, डिसाइड किया कि बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो थी, एक अकेडमी थी म्यूज़िक की, उसमें ऑडिशन दिया एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और पूरी जो अकेडमी की हिस्ट्री थी, पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके दिखाए उन्होंने। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर वो वहाँ से सीधा एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए गई, ओके। एंड एट द एंड ऑफ हर 10 ईयर कोर्स, और उनके ये 10 नहीं 3 ईयर कोर्स, और अब उनके इस 3 ईयर कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अवार्ड्स जीते, ठीक है। जब उनकी 3 ईयर्स की कोर्स हो गया था तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स जीते, ओके। एंड फिफ्थ, एंड फॉर ऑल दिस इवनली वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, you will be get there। And so got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो उन्होंने फिर बोला कि मतलब अगर तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम उस जगह तक जा सकते हो, और अगर तुम वर्क हार्ड करो, तुम जानते हो तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम उस जगह तक जा सकते हो। और फिर उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, ठीक है। एंड इट इज़ इंट्रीगुइंग टू वॉच इवनली फंक्शन so effortless without hearing। In our 200 decisions she never missed a word। तो फिर उनके फंक्शन हुआ करते थे, ठीक है, वो सब। मैन वॉज बस शी बेयर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ होल फेस, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी इंसान की मतलब जब वो कुछ बोलता है तो उसके पूरे फेस को देख के मैं मतलब वो चीज़ों का सेंस लगाती हूँ कि वो क्या बोलता है, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं है ना, इसलिए। और स्पेशली जब उनकी आइज़ देखती हैं वो जो भी कुछ बोलता है उस चीज़ से वो सेंस लगाती है कि वो इंसान क्या बोल रहा है, ओके। तो फिर वो अच्छे से फ्लोलेस पूरी बात करती थी। शी स्पीक फ्लोलेस विद अ स्कॉटिश लेट, ओके। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। वो बोलती मेरी स्पीच क्लियर होती क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक वो 11 ईयर्स की थी ना, जब तक वो सुन सकती थी। सी शे बट डैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। तो मतलब ये चीज़ वो नहीं बताती कि उन्होंने कैसे फ्रेंच भी सीखी थी और जापानीज़ भी सीखी थी, ओके। but that does not explain how she managed to learn French। So for music she explained, तो म्यूज़िक के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, it pours in thought through
एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो उन्होंने बताया कि उनके हर बॉडी के पार्ट से वो सेंस करती हैं म्यूज़िक को, समझ पाती हैं उसको, चीज़ को, क्या वो क्या कह रहा है। इट tingles इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स। तो वो बताती हैं कि उनके गालों पर, उनके बालों में वो सेंस कर पाती है। ठीक है। व्हेन शी प्ले द एक्साइलोफोन, जब वो एक्साइलोफोन प्ले करती हैं, सो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक। तो वो सेंस करती है, जो स्टिक के ज़रिए जो एक वॉइस प्रोड्यूस होती है ना, तो वो उसे सेंस करती हैं इनटू हर फिंगर्स, उनकी फिंगर्स में, फिंगर प्रिंट्स पे। ठीक है, फिंगर प्रिंट्स पे जो एक स्टिक के ज़रिए एक साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब उस चीज़ को सेंस करती है, तब स्टिक के ज़रिए फिंगर प्रिंट्स पे। ठीक है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के द्वारा भी उन्होंने सीखा। वन ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी moves her shoes so that the vibration pass through her bare foot and up her legs। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अपने शूज़ भी उतार दिए थे ताकि वो अपने पैरों से भी एक वाइब्रेशन को फील कर सके, अपने पैरों से, अपने लेग से, फीट से। ओके, आ रही है नाउ। सरप्राइजिंगली evenly delights her audience। In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award। तो उन्हें एक ईयर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, 1991 में। सेज मास्टर जेम्स ब्लैट्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। What we hear, she feel far more deeply than any of us। That is why she expresses म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। तो उनके जो मास्टर थे उन्होंने बोला था कि भगवान को उन्हें सुनने की शक्ति देनी चाहिए थी, बट उन्होंने उनको कुछ और ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। जो चीज़ हम सुनते हैं वो चीज़ वो फील करती हैं। दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। तो इसलिए यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली किसी भी म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है। नाइन्थ, इवनली कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कहोलिक। I have just got to work often harder than classes music, but the rewards are enormous। Apart from the regular concerts, evenly also give free concerts in prisons and hospitals। तो वो प्रेसन्स में और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट करती थी अपना। ठीक है, वो प्रेजेंस में और हॉस्पिटल्स में अपना फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी और टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो यंग म्यूजिशियन थे ना, तो उनको वो क्लासेस भी देती थी। ठीक है। रिच लेन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रन। They see that there is now ever that they can't do। तो फिर उन्होंने एक बार बोला था किसी ने कि वो एकदम शाइनिंग इंस्पिरेशन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते ना उनके लिए, और अब ऐसा कुछ नहीं है मतलब जो वो नहीं कर सकते। Tenth, evenly Jelani has already accomplishes more than most people to her age। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। She has given inspiration to those who are handicapped,
people who look to her and say, if she can do it, I can do it, and know the least she has given enormous pleasures to millionaires. If she can do it, I can do it, and not the least she give the enormous pleasures to millionaires. तो फिर वो इंस्पिरेशन देती थी और भी बच्चों को, हैंडीकैप्टेड भी को, और वो बोलती है, और फिर लोग उन्हें देख के बोलते थे अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी थी ये। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट ख़त्म होता है।